तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका के हिडन जर्नी के एपिसोड 2 की, जिसका नाम है द रियलिटी स्टोन एथर। कैप्टन अमेरिका ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया था, स्पेस स्टोन्स वापस कर दिया था कैंप लीहाई में, लेकिन अब उसका अगला मिशन और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि रियलिटी स्टोन, जिसे एथर भी कहा जाता है, वो एक नॉर्मल क्रिस्टल या क्यूब नहीं था। ये एक ऐसी डार्क लिक्विड फॉर्म में होता है जो किसी इंसान के शरीर में घुसकर उसकी लाइफ को खा जाता है। और ये स्टोन थॉर द डार्क वर्ल्ड के इवेंट में जेन फोस्टर के बॉडी के अंदर गया था, और अब स्टीव रॉजर्स का मिशन था उसी टाइमलाइन में लौटकर एथर को अपनी जगह वापस करना। लेकिन ये काम उतना सिंपल नहीं था। स्टीव एकदम से एसगर्ड के गोल्डन पैलेस के कोर्टयार्ड में पहुंचता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। पहली बार उसने एसगर्ड को देखा था, हर तरफ गोल्डन वॉल्स, वॉरियर्स और गॉड्स। लेकिन उसे याद आता है कि इस वक्त जेन फॉस्टर एसगर्ड में ट्रीटमेंट ले रही थी, क्योंकि उसके अंदर एथर घुस चुका था। उस स्टोन को निकालना और वापस करना एक मेडिकल ऑपरेशन जैसा था। स्टीव को गार्ड पकड़कर ओडिन के हॉल में ले जाते हैं। ओडिन उसे देखता है और कहता है, मिडगार्ड का सोल्जर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टीव झूठ नहीं बोलता। वो सीधा कहता है, मैं एक कॉस्मिक बैलेंस को रिस्टोर करने आया हूँ। मुझे एथर को उसी जगह वापस करना है जहाँ से ये आया था। ओडिन के चेहरे पर पहली बार एक शॉक दिखाई देता है। उसे लगता है ये कोई प्रोफेसी का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही स्टीव अपना मिशन शुरू करता है, एसगर्ड पर डार्क एल्विस का छोटा सा ग्रुप हमला कर देता है। ये वही लोग होते हैं जो मेलकित के बच्चे कुछ फॉलोअर्स होते हैं। उन्हें पता चल गया था कि एथर अभी भी एसगर्ड में है, और उनका प्लान था इसे हथियाकर अपनी पावर फिर से रिवाइव करना। स्टीव को मजबूर होकर एसगर्ड के वॉरियर्स के साथ मिलकर डार्क एल्विस का सामना करना पड़ता है। उसके शील्ड के सामने लेजर वेपन्स तक हिलने लगते हैं। जेन फोस्टर की जान खतरे में होती है, क्योंकि एथर उसके शरीर में अनस्टेबल हो रहा होता है। सोचो, एक सोल्जर जो सिर्फ अर्थ के वॉर्स लड़ चुका है, अब एकदम से कॉस्मिक गॉड्स और एलियन वॉरियर्स के साथ एक ही बैटलफील्ड में खड़ा है। बैटल के दौरान स्टीव और ओडिन जेन फोस्टर को एक चैम्बर में ले जाते हैं। वहां ओडिन के पास एक एंशिएंट रेलिक होती है जो एथर को कंट्रोल कर सकती है। स्टीव केयरफुली रियलिटी स्टोन को वापस जेन के शरीर में इंजेक्ट करता है, लेकिन इस बार एक अलग तरीके से। जहां पहले एथर ने उसके शरीर को तोड़ना शुरू किया था, अब वो स्लोली अपनी कॉस्मिक पोजीशन में जाके बैलेंस रिस्टोर करने लगता है। जेन एक जोर से चिल्लाती है। पूरे चैम्बर रेड एनर्जी से भर जाता है। स्टीव सोचता है कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन एक सेकंड के बाद सब ठीक हो जाता है। एथर अपनी असली कॉस्मिक फॉर्म में सेटल हो जाता है। जैसे ही ये होता है, डार्क एल्विस का लीडर चैम्बर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन रेड एनर्जी की वेव उसे पीछे ढकेल देती है, जैसे कॉस्मोस खुद को उससे रिजेक्ट कर रहा हो। लड़ाई के बाद थॉर वापस आता है। वो स्टीव को देखकर हैरान हो जाता है। उसके लिए ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस टाइमलाइन में स्टीव को एसगर्ड के बारे में पता भी नहीं था। थॉर कहता है, तुमने सिर्फ मेरी दोस्त की जिंदगी ही नहीं बचाई, बल्कि एक पूरी दुनिया को कोलैप्स होने से बचा लिया। लेकिन तुम्हारे मिशन के पीछे असल सच क्या है, स्टीव? स्टीव बस एक मुस्कान देता है और कहता है, मैं सिर्फ एक सोल्जर हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। थॉर उसका शोल्डर पकड़कर कहता है, तुम मेरे लिए हमेशा एक दोस्त रहोगे, सोल्जर। ये एक मोमेंट स्टीव के लिए इमोशनल था, क्योंकि उसे याद आता था कि फ्यूचर में थॉर कितना अकेला पड़ गया था। इस तरह कैप्टन अमेरिका ने रियलिटी स्टोन वापस कर दिया, लेकिन ये मिशन उसके लिए एक नया लेसन था। हर एक स्टोन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक जीती जागती कॉस्मिक शक्ति है। और रेड स्कल की बात अब उसके दिमाग में और गहरी होती जा रही थी। बैलेंस रिस्टोर करना ज़रूरी है, वरना फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। अब स्टीव का अगला मिशन उसे लेकर जाने वाला था मोरैक प्लैनेट पर, जहां एक बेकरार स्पेस पायरेट पीटर पहली बार पावर स्टोन को लेने आया था। लेकिन उस टाइमलाइन में स्टीव रॉजर्स के लिए क्या चैलेंज था? क्या उसने क्विन से टकराया?
या फिर और कॉस्मिक राज उसका इंतज़ार कर रहा था, ये सब होगा अगले एपिसोड में। तो बने रहिए बियॉन्ड हॉली पर।